दूर देश में अगर आप मुश्किल हालात में फंसे हों, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना सुझाई देता हो, ऐसे में जब कोई मददगार सामने आकर आपका हाथ थामता है और भरोसा देता है कि आपको आपके मुकाम तक, मातृवतन तक सुरक्षित पहुंचाएगा, तो दिमागी सुकून मिलता है। और फिर जब इंसान अपने वतन लौटता है, अपनों से मिलता है, तो जुबान चुप हो जाती है, आंखें आंसू से अपनी खुशी बयां करने लगती है। कुछ ऐसा ही दिख रहा है ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारत लाए जा रहे भारतीयों के साथ। कहां तो आसमान में मिसाइलों की बौछार और शोर शराबे के बीच जिंदगी थमी हुई थी, और कहां जैसे ही अपने वतन की जमीन पर पैर पड़े तो लगा कि हमसा खुशनसीब दुनिया में कोई नहीं। इराक से भारतीयों को जहाज दिल्ली लेकर पहुंचा तो नजारा कुछ ऐसा था कि लोग अपनों से गले मिल रहे थे, आंखें खुशी से नम थीं और जुबान पर बस एक ही चीज थी कि भारत सरकार का शुक्रिया जो हमें मुश्किल हालात से निकालकर यहाँ तक ले आए। And thanks to Modi and our media. हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम पहले कुमते वहीं हमला हो गया था तो हम लोग मशहद आ गए थे, वहाँ से हम यहाँ हमें एम्बेसी के बहुत आराम से आए, हम लोग लेट गए, आराम से सो गए। मतलब वी आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे आर आल्सो लाइक दे कीप ऑन कनेक्टेड टू अस लाइक द इंडियन एम्बेसी एंड दे हेल्प अस अ लॉट। ईरान से दिल्ली पहुंचे इन यात्रियों ने एयरपोर्ट पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए, जिनके हाथों में भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। कुछ लोग भावुक भी हुए, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। लखनऊ से हैं और ईरान से आ रहे हैं। हाँ, अब अपनी सरजमी पर उतर चुकी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अपनी सरकार की, उन्होंने बहुत ही इज्जत से हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी सरकार का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम लोग के ऊपर से मिसाइलें गुजरी हैं, तो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अपनी सरकार का, और बहुत बहुत हाँ, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा। हम लोग ज़ियारत दर्शन करने गए थे ईरान, उसके बाद ये, लेकिन जो रिस्पांस MEA का था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत कामली हम लोगों को सबको जवाब दे रहे थे और बहुत ही स्मूथली इवैक्यूएशन प्लान किया। काफी लोग जियारत के लिए ईरान पहुंचे थे, लेकिन 12 की रात से ही वहां अटैक होने लगा और लोग घबरा गए। मुश्किल हालात से बाहर निकल कर आए लोगों को अब सुरक्षित होने का एहसास हो रहा है, जो सरकार को दुआएं दिए जा रहे हैं। मैं भी यूपी से, उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं समझाया सब कुछ, सिचुएशन एक के बाद एक कॉल्स आई जा रही थी, मगर वो बहुत ही कामली हर फोन को उतने ही पेशेंस के साथ आंसर कर रहे थे, और हमें बार बार अपडेट करे जा रहे थे कि कहाँ आप लोगों को नेक्स्ट जाना है और अब आपको क्या नेक्स्ट फ्लाइट का सिचुएशन रहेगी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप हिंदुस्तान गवर्नमेंट के बहुत बहुत शुक्रिया, एम्बेसी ने बहुत हम लोग का साथ दिया, हम लोग को वहाँ से निकाल रहा है। कहते हैं सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे पेरेंट्स हैं, ब्रदर की फैमिली है, माय आंट्स फैमिली, दे वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज ट्रिप, 1 वीक के लिए ही गए थे, बट ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस दे वर स्ट्रैंडेड देयर, एंड वी आर हियर टू thanks our Indian government, Indian embassy, all MEA officials who supported us at each step। यहाँ से भी कंट्रोल रूम में हम लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते थे, कॉल करते थे, तो वो लोग इतने पेशेंटली कि मैम सारे इंडियंस सेफली आएंगे, थोड़ा सा काम रहें सारे इंडियंस। एंड आज जब उनका कॉल आया कि हम लोग सेफली लैंड हो गए, सो वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल MEA ऑफिशियल्स। कोई भारतीय दूतावास के अधिकारियों का शुक्रिया कह रहा है, तो कोई भारत सरकार का, और कोई PM मोदी को धन्यवाद दे रहा है। भाई कठिनाइयों का क्या बताऊं, बस जब ये पता चला कि वॉर शुरू हो गई है तो फिर यही था कि हम लोग बहुत मुश्किल में थे कि अब फ्लाइट भी बंद हो गई है, हम कैसे जाएंगे। लेकिन मैं इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो किया है ना, बस सल्यूट करती हूँ।
मेरा भारत महान। और ईरान हम लोग यहाँ पे अपनी ज़ियारत के लिए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो वॉर स्टार्ट हो गई तो उसकी हमने सोचा था शायद सीज फायर हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी हुआ नहीं। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल था, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की हमारी, और हम लोग को इस मुश्किल से निकाला बहुत जल्द से जल्द। उसके लिए हम लोग थैंक यू करते हैं इंडियन एम्बेसी को, और जितने भी तमाम लोग ग्राउंड लेवल पे भी जो लोग लगे थे उन लोगों को भी, और जो हायर अथॉरिटीज थी उनको भी। कुछ भारतीय तो ईरान में ही रहते हैं, या तो पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। उन्हें भी सब कुछ छोड़कर भारत लौटना पड़ा। मेरा नाम कशिश है, मैं ईरान से आई हूँ जस्ट अभी। मैं वहाँ पे तेहरान में रहती हूँ, शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। और फिलहाल मतलब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। उन्होंने इवैक्यूएशन में, होटल्स देने में, खाना वगैरह हर चीज़ में उन्होंने हमारी काफ़ी मदद करी है। सो वी रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स सो मच। आलमा जान, मैं शहीद बहिश्ती तेहरान से हूँ। तो वहाँ पे सिंस हालात बहुत ख़राब थी और धीरे धीरे हालात और बदतर होती जा रही थी, तो इंडियन एम्बेसी ने हम लोग को यहाँ लाया। पहले हमें कुम की तरफ लिया और उसके बाद मशहद की तरफ, क्योंकि कुम की हालत ख़राब हुई इसलिए मशहद की तरफ लिया। लेकिन अब सिंस मशहद में भी हमले हो रहे थे इसलिए हम दिल्ली आ चुके हैं, और अब हम लोग दिल्ली से श्रीनगर जाएंगे बाय बस। जरूर जरूर सुना, मिसाइलें ऊपर से गुजरी हैं हम लोग खौफ तो था, लेकिन बस एक ये था कि हाँ वापस तो जाना है अपने वतन, भरोसा था अपने देश के ऊपर है। जी बिल्कुल, पूरा मंजर देखा, थोड़ा खौफ ज़दा हुए, लेकिन ईरान के लोगों ने भी मदद की। वो बोल रहे थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वही आगे हालात क्या बनते ये तो हम लोग समझ रहे थे, तो हम लोग को वहाँ से निकलना ही सही लगा। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1713 भारतीयों को निकाला जा चुका है। मशहद से एक और प्लेन रविवार की रात 11:30 बजे 285 नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा था। इससे पहले 21 जून को 600, 20 जून को 407 और 19 जून को 110 भारतीय दिल्ली पहुंचे थे। दूसरी तरफ रविवार को 160 भारतीयों का जत्था इजराइल से निकाल लिया गया है, जो जॉर्डन पहुंच चुका है। इजराइल में करीब 40,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से केयर गिवर, छात्र, मजदूर शामिल हैं। सरकार की तरफ से दी गई सुविधाओं से भी काफी लोग खुश दिखे। ईरान में इंडियन गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हम लोग खुम में थे, वहाँ पे अटैक हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट हम लोग को मशहद लेके आई, 1200 किलोमीटर है, बाई रोड लेके आए। बहुत अच्छा अरेंजमेंट, एकोमोडेशन, फूड वगैरह भी बहुत अच्छा था, और होटल्स भी 5 स्टार लग्जरी होटल था। सर हालात तो ठीक नहीं है, और काफ़ी वहाँ आपको मिसाइल फटने की, बम फटने की, ड्रोन फटने के सारे जो है आवाज़ें सुनती जा रही हैं, और ज़्यादा ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हो रही है, बिल्डिंगों पे असर पड़ रहा है। ईरान ने एयर स्पेस पर लगी पाबंदी को हटाकर भारत के करीब 1000 नागरिकों को निकालने की इजाज़त दी थी। इनमें से ज़्यादातर छात्र हैं, जिन्हें ईरान की राजधानी से तेहरान के मशहद लाया गया। अब इन्हें 3 चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए भारत लाया गया। ये फ्लाइट्स ईरानी एयरलाइंस महाना ने चलाई। भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंधु के तहत इनकी व्यवस्था की गई थी। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।